वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स फर्स्ट। जो आज का पेपर हुआ है उसकी देखते हैं क्या क्या इसमें हमारे आंसर्स रहे हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो है ये, बीसीए सेकंड सेमेस्टर का। तो इस देखते हैं पहले क्वेश्चन की, और ये ए सीरीज है बुकलेट की। देखते हैं क्या क्वेश्चन है पहले। देखिएगा, द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेट इज रोस्टर फॉर्म गिवन एज। एक फॉर्म दे रखी है एन, एन बिलोंग्स टू एन, और एक इक्वेशन हमें दे रखी है, दैट्स द इक्वेशन ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ए एन प्लस वन, और ए एन और ए वन और ए टू की वैल्यू हमें दे रखी है। यानी हमें ए वन ए टू की वैल्यू पता है, और हमें ये सीरीज में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर तो हमारा कौन सा सही हो सकता है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सीरीज है जो हमें प्रिंट करानी है, तो जिसमें ए वन और ए टू की वैल्यू वन वन है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वन वन किस में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और देखते हैं ए वन, अगर ये वन है, ए टू वन है, तो क्या ए थ्री टू आ जाएगा क्या, चेक करते हैं। देखिएगा, अगर एन की वैल्यू हम क्या रखें, ए थ्री हमें चाहिए, तो एन की वैल्यू अगर वन रखते हैं तो ये हो गया वन प्लस टू, ए थ्री इज इक्वल टू एन की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू हम वन रख रहे हैं, तो वन प्लस वन ये टू हो गया, ए टू की वैल्यू वन है, तो दैट्स द वन। और ए वन की वैल्यू वन है ऑल्सो, तो वन प्लस वन ये टू बन जाएगा, तो ए थ्री इज इक्वल टू टू। देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, कि अगर ए थ्री की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू टू रखे, तो एन फोर क्या आना चाहिए, एन फोर आना चाहिए थ्री। तो एन फोर थ्री कैसे आएगा, तो टू प्लस वन, एन फोर, एन की वैल्यू हम टू रखते हैं, तो टू प्लस वन थ्री, थ्री की वैल्यू हमने निकाल ली है टू, और ए वन की वैल्यू हमारी, ए टू की वैल्यू भी वन है, तो टू प्लस थ्री, तो दैट्स द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट बताने हैं ये, एक सेकेंड, नॉन एम्प्टी सेट बताने हैं। अब नॉन एम्प्टी सेट में दे रखा है ए इज इक्वल टू ए एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x is rational, x colon x is a even prime numbers, x colon 4 less than x less than 5, x is equal to 0, x belongs to n, and find d is the x is colon x square is equal to 25, x is even integer। तो नॉन एम्प्टी सेट आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। x belongs to x is an even prime numbers, तो ये आपका नॉन एम्प्टी सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। कितने होते हैं, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा है, बड़ा डायरेक्ट एक फॉर्मूला था। दैट्स द करेक्ट आंसर, टू की पावर एन। दैट्स द करेक्ट आंसर, टू की पावर एन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड का टू की पावर एन। फोर्थ, देखिएगा आपको एक फोर्थ दे रखे, द वैल्यू ऑफ एन, एक सीरीज है ब्रैकेट पी, उसके बाद फिर मतलब ब्रैकेट पी, फिर पैरेंथेसिस पी, फिर फाइव, फिर सारे ब्रैकेट क्लोज्ड। तो द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज द, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, दैट्स द फोर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सीरीज दे रखी है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, लेट यू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। एक सीरीज यू सेट, और a इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड b इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट, देन a यूनियन b नहीं पूछना था, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, अगर आप कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, ए टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट, वन टू थ्री फोर सिक्स एट, तो कौन कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं इसमें, फाइव सेवन नाइन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट्स द फिफ्थ का ए। चलते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, तो ये हो जाता है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सिक्स का डी।
ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो ये ओपन हो जाता है, इसे हम ओपन कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, if A and B two set containing 3 and 6 element respectively, then the maximum number of element in the A union B, तो 3 एक में और 6 एक में, तो 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर A यूनियन B निकालेंगे तो A में 3 एलिमेंट होंगे, B में 6 एलिमेंट होंगे। मान लीजिए A के 3 डिफरेंट है और B के 6 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो यूनियन निकालेंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ओनली द 9 मेंबर्स, ओनली द 9। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट, आपको एन ए की वैल्यू 20 दे रखी है, एन ए यूनियन बी की वैल्यू 42 दे रखी है, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ एन बी माइनस ए, तो फॉर्मूला इसका आपको, अगर आपको पता है तो एक वही फॉर्मूला मैंने बताया था, एन एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए यूनियन बी, देखा आपने वीडियो देख रखी हो, तो अगर आप उससे निकालेंगे तो दैट्स द वैल्यू इज 22। आप फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला आपको गिवन होना चाहिए था, इस टाइप के फॉर्मूले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका डी आंसर सही है एट्थ का। लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक एक्स है सेट और एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा, लेकिन एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो? 4 से बड़ी हो। एंड बी एक सेट है एक्स कॉलन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसमें एक्स की वैल्यू कितनी हो? लेस देन 5 हो, 5 से छोटी हो, इसमें 4 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? तो ऑप्शन देखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, A4 5, पैरेंथेसिस में देखिएगा बहुत सारे पैरेंथेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 4 और 5। ए इंटरसेक्शन बी इज द 4 and 5। नाइन्थ के बाद चलते हैं टेंथ पे। बी आंसर सही था ये। टेंथ पे मैच करना है आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी। ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है? और ए यूनियन बी का कॉलम, अगर आपको इस टाइप के कोई वैल्यूज बतानी हो तो आप कैसे बता सकते हैं? तो आप ये ऐसे बता सकते हैं कि दो सेट बना ले और उनकी वैल्यूज के थ्रू आप इन इन दोनों को चेक कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटल में चेक करते थे टेबल्स बना के, वैसे आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ये भी डी इज द करेक्ट आंसर। बट आप इसे आराम से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, उसी से टेबल से आप टेबल बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिएगा, ए इफ ए क्रॉस बी दे रखा है, इफ ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू A1, B3, A3, B1, A2 and B2, देन ए एंड बी आर क्या है? ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा पहले कौन सा बिगर, कौन सी वैल्यूज आ रही है? ए और बी की वैल्यू आ रही है। तो हमेशा अगर पहले ए सेट जो होगा वो ए और बी का ही होगा, तो ए और बी, A B3 नहीं, ए और बी, तो ये बी और डी ऑप्शन में से हो सकता है। लेकिन बी में कौन सी वैल्यू है? 1 3 3 1 और 2 2, तो यानी कि 1 1 3 3 1 और 2 2, यानी 1 2 3, तो दैट्स द डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है ए 1 2 3 है और बी में 3 और 4 है और सी में 3 and 5 है, तो ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी का क्या आंसर आ जाएगा? ये आपने कर ही लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहा है ट्वेल्थ का ए, ट्वेल्थ का दैट्स द ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी, द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी क्या होती है, किसके बराबर होती है? तो इसे भी आप टेबल की फॉर्म में, वैसे ही सेट की फॉर्म में ले सकते हैं। आप बताएं इसमें कौन कौन से सेट हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर बी है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ये जस्ट लाइक जैसे आपने कुछ प्रॉब्लम्स करी होंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 13 का बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is 14. Let A and B be the two non-empty sets having n elements. In common, the A multiply B and B multiply have कैसे एलिमेंट्स होंगे? इन कॉमन 2n एन टू की पावर n n स्क्वायर और 2n-1। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे n स्क्वायर। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन द सर्वे इन द सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, it was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics, and 11 had chemistry. 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics। आपने निकाल लिया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दैट्स द वेन डायग्राम दे रखा है। इन द डायग्राम फाइंड द ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को अगर आप निकालेंगे तो आपको ए प्लस बी मिलेगा। दैट्स द सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 के बाद 17। देखिएगा, सेट दे रखा है ए 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जिसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा? तो ए ऑप्शन है 1 4 1 5 1 6, 1 5 2 4 3 6, 4 2 2 6। तीन रिलेशन है R1 R2 R3। अब आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? तो दैट्स द आर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। R3। ए टू बी नहीं है। ए टू बी इज नॉट। तो 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 18 क्वेश्चन। चलते हैं। लेट आर बी द रेशनल ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर। एक नंबर्स आपका इक्वेशन दे रखी है। देन डोमेन डी एंड रेंज आर इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दैट्स द बी। डी इज इक्वल टू 963 एंड आर इज इक्वल टू 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19। एक फंक्शन एक्स दे रखा है लॉग एक्स 1/x/1 - x। फंक्शन 2x/1 + x² इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये एक इक्वेशन दे रखी है, दोनों बराबर हैं। किसके बराबर होगा? फंक्शन ऑफ x², फंक्शन ऑफ x³ 2f(x) या 3f(x)। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2f(x) इज द करेक्ट आंसर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन आप निकाल लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन निकालने आते हैं, फॉर्मूलेज हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x। लॉग मॉड x दे रखा है, तो इसकी आपको कौन से डोमेन में लाई करते हैं? मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड आएंगे। दैट्स द डोमेन से रिलेटेड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, R-0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x/mod x दे रखा है। x/mod x। तो x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या रेंज लाई करेगी फंक्शन की वैल्यू? तो दैट्स द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22। 20 फंक्शन x दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x-1/x+1। तो इसमें देन कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है इसमें आप बता रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। दैट्स द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड 23 पे चलते हैं। द फंक्शन आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई फंक्शन एक्स टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर मॉड एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, कैसा डिफाइन है? तो ये मैनी टू वन, मैनी वन एंड इन टू। कैसा है? मैनी वन एंड इन टू। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 24 और 25 पे।
ये मैं राइट हटा दूं. लेट function n tends to r, the function defined by the function 2x minus 1/2 and g कह रहा है ये colon theta tends to r be the function defined by gx is equal to x plus 2, then gof की वैल्यू 3/2 इज क्या होगी. तो none of these is the correct answer. 3 आना चाहिए इसका. gof की वैल्यू आप 3/2 निकालेंगे तो 3 आएगा इसका आंसर वैसे तो, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा. चलते हैं 25. फंक्शन आपको एक दे रखा है r टेंस टू 25 क्वेश्चन. फंक्शन एक कॉलन 0 कॉमा इन्फिनिटी की लिमिट है टेंस टू r इज गिवन बाय फंक्शन x लॉक्स 10 की पावर x. देन फंक्शन -1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी. तो ये होगी आपकी 10 की पावर x. दैट इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 26 एंड 27. 26 दे रखा है फंक्शन r टेंस टू r बी डिफाइन फंक्शन x 2 माइनस एक्स की पावर अपॉन 1/5. देन एफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. एफ और एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका बी. करेक्ट आंसर बी है इसका. चलते हैं 27 पे. 27 कहता है द फंक्शन एफ टेंस टू आर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कैसा फंक्शन है ये. तो नाइदर इंजेक्टिव और नॉर सब्जेक्टिव. तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 28 एंड 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड. ऐसा कौन सा है जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. तो दैट्स द करेक्ट आंसर है ए आर बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्पेस ए लेस देन बी. दैट्स द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी. ये ए डॉट बी कॉमा सी है. देन द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी इज किस टाइप का है. तो ये इसमें तीनों ही चीजें मिलती हैं हमें. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही हैं. ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है. तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 30 एंड 30 कह रहे हैं देखते हैं. लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन एंड द सेट आर इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 सेमीकोलन L1 और L2 बी ए रिलेशन ऑन L देन आर इज क्या किस टाइप के होंगे. तो ये भी आपका क्या हो गया. इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होता, ट्रांजिटिव. नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. द 31 पे चलते. द रिलेशन है एक ऐसे ए कॉमा बी है और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर. देन एस किस टाइप का होगा. तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव नहीं. डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. इसका भी डी ऑप्शन होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट्स द 32. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट 1 2 3 इज कितने होंगे. 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे. तो दैट्स द करेक्ट आंसर. इसके कितने होंगे. 5. हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको एक आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द जेड इज एन इंटीजर गिवन बाय द एक ए कॉमा बी है. 3 डिवाइडेड ए माइनस बी. 3 डिवाइड्स ए माइनस बी. देन इक्विवेलेंस क्लोज ऑफ जीरो दैट इज ब्रैकेट में जीरो इज क्या होगा. तो 3 डिवाइड ऑफ ए माइनस बी होगा. तो अगर आप देखें तो 3 3 की सीरीज आएगी. 3 डिवाइड्स ए माइनस बी पे 3 3 बार ही कटेगा. तो या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या नंबर निगेटिव होगा. तो आपका इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशन. तो रिलेशन कौन सा नहीं है. एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इंजेक्टिव. नन ऑफ दीज. तो इंजेक्टिव इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 35 एंड 36.
देखिएगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी है, डेल डेल वन इज इक्वल टू ए वन 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 बी स्क्वायर ए बी, इसका आंसर आएगा सी, डेल वन इज इक्वल टू डेल टू। नेक्स्ट इज 36, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इसके निकालने हैं, तो डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएंगे, सभी ने निकाल लिया होगा, जीरो, सारे सेम है। देखिएगा ये भी सेम, ये भी इसकी फॉर्म है, इसकी फॉर्म है, सारे सेम हो रहे हैं, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज, आपको डिटर्मिनेंट्स इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है वन, इज द करेक्ट आंसर। ऐसी द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू दे रखी है, इज क्या नहीं है इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो, निकाल लीजिएगा। डायगोनल जीरो है, आप निकाल लीजिएगा आंसर। एलिमेंट्स भी ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है, देखिएगा उसका कॉम्प्लीमेंट है, जो ऊपर एलिमेंट है वो नीचे के कॉम्प्लीमेंट है, तो आराम से आप इसके आंसर निकालिए 37 38। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, 39, एक एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स की फॉर्म, देन 3A निकालना था, तो 3A का आंसर क्या आ जाएगा, आप 108 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको निकालनी, डेल की वैल्यू दे रखी है, तो क्या आ जाएगी, इसके आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही आंसर है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 41 एंड 42। तो इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस देन एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए आपका क्या निकल के आएगा, वो आएगा मॉड ए स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, इफ ई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर वाई एक दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, दैट्स द बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मैट्रिक्स दे रखा है इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो फाइन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं आराम से, 3 4 5 में से और वन में से क्या आएगी, आप निकाल लीजिएगा, दैट्स द वैल्यू इज थ्री। वैसे ही आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इसके। नेक्स्ट इज 44, 44 कह रहा है इफ एबीसी, एबीसी के रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखे हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो ऑप्शन कौन सा इसका ट्रू है, दैट्स द सी ऑप्शन इज द राइट, बोथ द अबव आर करेक्ट आंसर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए बराबर बी बराबर सी होगा। 45 पे चलते हैं, 40 रैंक निकालने को आ गया है, देखिएगा रैंक का क्वेश्चन, आपने रैंक निकाली होगी, इसके यहाँ रैंक आएगी टू, दैट्स द करेक्ट आंसर। रैंक ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन क्या आती है, दैट्स द एन आती है, वो दोनों के आंसर आपने देख लिए, 45 का ए और 46 का सी। देन 47 पे चलते हैं, इफ द गिवन इक्वेशन आपको दे रखी, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज ट्राइवल है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, यूनिक सॉल्यूशन, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपने सॉल्व करा होगा, जिसने सॉल्व कर लेगा वो बता भी देगा कि किस टाइप की आएगी, तो दैट्स द यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ ए इज a characteristics root of a matrix A, then the characteristics root of A square is क्या होगी, लैम्डा होगी, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा, स्क्वायर होगी टू लैम्डा माइनस टू की पावर माइनस टू है, या लैम्डा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दे रखा है लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट इज 49, देखिएगा एक ए दे रखा है मैट्रिक्स का फॉर्म, देन द आइजन वैल्यूज आपने निकालनी होगी, तो आइजन वैल्यू हो जाएगी वन माइनस टू माइनस थ्री, इज द करेक्ट आंसर, ए ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर्स, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स की फॉर्म देन ए इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। एक ए दे रखा है ऑप्शन में, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, देन ए इज आइडेंटिटी निलपोटेंट या स्केलर या नन ऑफ दिस, तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 53 में एक आपको फंक्शन दे रखा है, इज ए कंटिन्यूअस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, देन बी की वैल्यू पूछी है, तो बी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34, 54 एंड 55। लिमिट दे रखी है आपको एक क्वेश्चन में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? अपॉन एन क्यूब दे रखा है, ये एन क्यूब है, तो ये 1/3 के बराबर होगी, देन द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 55 है। लिमिट दे रखी है x टेंस टू 3, x-3 अपॉन मॉड x-3, तो ये क्या कहलाएगा? डी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। से 56 एंड 57। लिमिट एक दे रखी है, ए एक्स प्लस एक्स क्रॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, करेक्ट आंसर, a+1/b, a+1/b। नेक्स्ट इज 57। द लिमिट ऑफ दे रखी है x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर x-1, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवैल्यूट लिमिट आपका दे रखी है, इवैल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 2 की पावर x-1 10 a/2 की पावर x, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, आप लगाएंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा। 59 पे आपको एक वैल्यू लिमिट की और निकालनी है, 2 की पावर 3x-3 की पावर x अपॉन साइन 3x, तो इसका आंसर आपका आ रहा है डी। 59 का आंसर डी, करेक्ट आंसर इसका डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट्स द 60। इवैल्यूट आपको सेक स्क्वायर x-1 अपॉन 10x-1 का आंसर आ रहा है। लिमिट आपको पता ही है, x टेंस टू π/4, 2 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61। फंक्शन x दे रखा है 4 - x² अपॉन 4x - x³ का आंसर क्या आएगा? तो इसका आएगा डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62। इफ x, फंक्शन x में एक फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस x, x इज इक्वल टू π/2, तो करेक्ट आंसर इसका बनता है दैट्स द c इज इक्वल टू m π/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 63। द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी इफ, देख फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, हैज एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्या होगा इसमें? दैट्स द रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। चलते हैं 65 पे। द वैल्यू ऑफ के विच मेक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ये कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, किस पॉइंट पे होगा वो? दैट्स द नन ऑफ दीज। एक फंक्शन एफ एक्स है, इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट, द आंसर करेक्ट आंसर इज द 1.5। मिला लीजिएगा आपने, मोस्टली क्वेश्चंस सही मिलेंगे। एक जम्प्स डिसकंटिन्यूटी अकर्स फ्रॉम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो व्हेन कब होता है ये होता है f(a - 0) नॉट इक्वल टू a+0। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 68 पे चलते हैं। देन द इक्वेशन दे रखा है x⁵ प्लस 2x³ माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज द सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन जो है 0,2 इंटरवल पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू x+7 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x-7, x बिलोंग्स टू r, तो dy dx एफ ओ जी एक्स आपको निकालना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दैट्स द 2x, दैट्स द 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
70. If y is equal to x की power x, then dy dx at x tends to e, x is equal to e is 2 की power e की power e is the correct answer. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, देन dy dx क्या हो जाएगा? तो dy dx हो जाएगा आपका log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर. डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 72. इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये करेक्ट आंसर इसका था आपका dy dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऐसी 73, द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा? तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -10x. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर x, देन dy dx क्या हो जाएगा? तो dy dx हो जाएगा माइनस एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स साइन x की पावर x. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, देन dy dx एट t इज इक्वल टू 1. तो t इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1. 76 कह रहा है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इस क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 7 अपॉन 2 एक्स की पावर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वलेंट होगा? तो ये होगा नन ऑफ दीज. इसका आंसर ये इनमें से कोई नहीं. चलते हैं 78. इफ 2 की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू के पॉइंट 2 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस सी, देन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा -1. क्या हो जाएगा? -1 इज द करेक्ट आंसर. देन 79 इंटीग्रेशन दे रखा है. एक्स प्लस 3 की पावर एक्स डीएक्स अपॉन एक्स प्लस 4 स्क्वायर दे रखा है. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, आप लगा लीजिएगा डी ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा. ऐसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू कॉस एक्स ई की पावर 2 साइन एक्स डी एक्स में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 सी 2 की पावर 2 सी की पावर 2 साइन एक्स प्लस सी. तो दैट्स द आंसर की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 81 और 82 के क्या है. ऐसी आपका इंटीग्रेट दे रखा है, लिमिट दे रखी है इसमें -π/2 टू से पाई -0 से आपका 0 है, -0 से ए है, 0 से ए दे रखी है. 1/1 प्लस 4x² dx इज इक्वल टू π/8. तो करेक्ट आंसर है इसका 1/2. ऐसी 82. फाइंड द वैल्यू ऑफ आई 1 टू ई, एक लिमिट दे रखी log e की पावर x dx का आंसर आ जाएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 83. कैलकुलेट आई इज इक्वल टू 10 इनवर्स x दे रखा है dx. तो इसका सही आंसर आ जाएगा अगर आप देखें x tan इनवर्स x -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. 84 में आपको इंटीग्रल दे रखा है x cos स्क्वायर x dx का. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0. नेक्स्ट इज द रिलेशन लेस देन ऑन n नंबर्स इज क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर होता है. क्या होता है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं 86 पे. 86 में आपको एक वो दे रखा है, फैक्टर्स है, हैश डायग्राम. तो आपको ये बताना है कौन से, देन हैश डायग्राम इज गिवन एज कैसे बनेगा? तो वो बनेगा ए से. दैट्स द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव ए रिलेशन ए ऑन A1 to 3 विच ऑफ द बोथ पार्शियल ऑर्डर सेट. तो 87 का क्या आंसर आ जाएगा इसमें? पार्शियल ऑर्डर ए आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द हैश डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, किस टाइप का बनेगा? सीरीज आपको ए और बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं, आप देखिए. तो दैट्स द फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A pair of element A and B of a poset A is comfortable with of both A and B are correct. इसका correct A less than equal to B और B less than equal to A. चलते हैं 90 पे. 90th क्वेश्चन. Let A is equal to एक एलिमेंट दे रखा है and less than equal to B the partial order diversibility. Let B is equal to एक सेट दे रखा है B subset of A. Find the LUB of and of B and GLB of B. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका आपका 12 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 91. फॉर द हैश डायग्राम फॉर द फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमल एलिमेंट. तो मैक्सिमम एंड मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा सी. 3,5 सेमीकोलन 1,6. एनोमिन्स दैट लेटिस एल होल्ड्स आर. क्या होल्ड होगा? कम्युनिकेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एब्जॉर्वेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होगा. तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 93 पे चलते हैं. If every two elements of a posets are comparable, then the poset is called किस टाइप का होगा? टोटल ऑर्डर्ड पोसेट. चलते हैं 94 पे. If L less than equal is a lattice, then A comma B belongs to L. The following relations A intersection A union B is equal to A is called क्या हो जाएगा? ये क्या रूल कहलाता है? ये रूल कहलाता है absorption law. D is the correct answer. Let P एक सेट है एंड R बी द रिलेशन इज द गिवन. तो ये पी आर क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा आपका पोसेट बट नॉट लेटिस. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 96 पे देखते हैं. बी द लेटिस ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू एन ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग. तो ड्यूअल क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट. लास्ट 4 क्वेश्चंस. क्या होता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ड्यूअल ऑफ लैटिस इज लैटिस. तो इसका कौन सा सेक्शन सही हो जाएगा? तो दैट्स द डी. एस. एवरी लैटिस इज बाउंडेड लैटिस. नेक्स्ट इज 98. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर वैलिड इन एल? एल इज ए बाउंड लैटिस, बाउंडेड लैटिस. तो ए यूनियन बी 0 इज इक्वल टू ए. दैट्स द बाउंडेड लैटिस. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस 99 और 100. Which is a are true about the partial order relations. तो करेक्ट आंसर इसमें है 1 2 1 3 4. एंड द लास्ट क्वेश्चन द स्टेटमेंट एवरी चेन इज ए लैटिस इज. मैंने कहा था ना चेन वाला एक आएगा ऑलवेज ट्रू. तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट. तो आई थिंक आपका पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया बनाया हुआ था. अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा टफ थे, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको. लेकिन पेपर ओवरऑल बढ़िया था. और दैट्स द की. आप देख लें इसके आंसर्स. बट कुछ अगर कोई भी ऑप्शंस आपको थोड़ा सा गलत लगता है ऑप्शंस में, आप कमेंट जरूर सेक्शन में डालें और उसका सही आंसर जरूर बताएं. वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे सही ही मिलेंगे आपको. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस गलत हो, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे थ्रू करे गए सारे क्वेश्चन सही हो सकता है कुछ प्रॉब्लम तो ओरिजिनल कीज तो आएगी जब भी यूनिवर्सिटी की साइड से आएगी, जब आपके नंबर्स आ जाएंगे. और 34 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए 100 में से, तभी आप क्वालिफाई करेंगे पेपर्स को. तो 34 मार्क्स चाहिए मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो होता है. क्योंकि 75 आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस आपके 75 के लिए आपको 75 में से आपको मार्क्स देने हैं. तो 35 क्वेश्चन सही, 34 क्वेश्चन सही होने चाहिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. थैंक यू टू ऑल.